ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक जो है वो है वैदिक कॉस्मोलॉजी, है ना। किसी को पता है इस टॉपिक के बारे में? हम सब ने स्कूल में पढ़ी है बिग बैंग थ्योरी, है ना। दीपक प्रभु आपका बेटा साइड में बैठा है, उसने भी पढ़ी होगी स्कूल में, है ना। बिग बैंग थ्योरी, हम्म। है ना। किसी को पता है इस टॉपिक के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो? प्लैनेट्स, या हम कहाँ रहते हैं, स्वर्ग लोक, नर्क। ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को, और ये जो आज हम क्लास करेंगे ये थोड़ा बेसिक लेवल ही है, क्योंकि इसका एडवांस लेवल बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है। और वो हमें मिलता है भागवतम में, फिफ्थ कैंटो में, भागवतम में पूरा डिटेल में कॉस्मोलॉजी एक्सप्लेन्ड है। ठीक है। आज हम इतना समझ समझ जाएंगे क्लास के बाद कि हम बता सकेंगे हम कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, और प्लैनेट्स कैसे मूव होते हैं, ये सब थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है। और ये जो ज्ञान है सारा, सो आप ये देख रहे हैं चार्ट लेफ्ट साइड में, आज हम इसी चार्ट को डिस्कस करेंगे, इसी चार्ट को समझेंगे। ठीक है। आपने चार्ट देखा है पहले? देखा है? किसी ने समझा हुआ है इस चार्ट को? वर्षा माता जी कह रही है उन्होंने समझा हुआ है चार्ट को, है ना। और कोई है जिनको समझ, जिसने पहले समझा हुआ है इस चार्ट को? ये जो चार्ट है ये बेसिकली इसकी स्टोरी है। इसकी स्टोरी ये है कि चैतन्य महाप्रभु एक बार साउथ इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, तो वो एक मंदिर में गए तमिलनाडु के, जहां पर, जिनका नाम है आदि केशव टेम्पल। वहां पर उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट मिले ब्रह्म संहिता के। ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्म संहिता आर प्रेयर्स बाय ब्रह्मा जी फॉर लॉर्ड कृष्णा। ठीक है। और ओरिजिनली ब्रह्म संहिता में 100 चैप्टर्स हैं। ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ एक चैप्टर एक्सेसिबल है जो चैतन्य महाप्रभु को मिला था, वो है फिफ्थ चैप्टर। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु ने जब इस ब्रह्म संहिता को पढ़ा तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगे, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि देयर इज नो स्क्रिप्चर इक्वल इन टू ब्रह्म संहिता एज फार एज फाइनल स्पिरिचुअल कंक्लूजन इज कंसर्न। अगर आपको स्पिरिचुअल कंक्लूजन पे पहुंचना है तो फाइनल कंक्लूजन दिया गया है ब्रह्म संहिता में। जो चैप्टर 5 है उसमें ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता के अंदर जो हमारा हमको एक्सेसिबल है, उसमें ब्रह्मा जी ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है गोलोक वृंदावन कहाँ है, कैसा दिखता है, वहां पर क्या क्या होता है, देवी देवताओं की पोजीशन क्या है, वो लोग कहाँ पर हैं, है ना। किनका प्लेनेट कहाँ है, कौन नीचे है कौन ऊपर है। ठीक है। तो ब्रह्म संहिता को पढ़कर किसी इंसान ने ये चार्ट लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये बनाया है, उस ब्रह्म संहिता को पढ़कर। ठीक है। और आज हम इसी चार्ट को समझेंगे। ठीक है। रेडी हैं आप सब? और ये चार्ट आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपको बताऊं, एक सेकेंड। हाँ, आप देखेंगे इस चार्ट के ना 3 पार्ट्स हैं। बेसिकली हम इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक है ये वाला पार्ट जो आपको मेरा माउस दिख रहा होगा, कर्ण ओशन जहां लिखा हुआ है, ये और इसके नीचे का पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट। ठीक है। दूसरा पार्ट है ब्रह्म ज्योति वाला। ठीक है। ब्रह्म ज्योति और इसके नीचे जो है,
और तीसरा पार्ट है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ऊपर जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 3 पार्ट में हम समझेंगे कौन कौन सा है 3 पार्ट, मटीरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिर उसके बीच में जो आता है। ठीक है, पहले हम चलते हैं मटीरियल वर्ल्ड पे। ठीक है, आप सबको एक एक चीज अच्छे से दिख रही है ना जो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लियर है ना, कुछ ब्लर्ड तो नहीं है? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले खुद से। ठीक है, तो कोई बता सकता है हम लोग कहां पर हैं? इस चार्ट में देख के बता सकता है कोई हम लोग कहां पर हैं? अर्थ, भूलोक। भूलोक आपको दिख रहा है यहाँ पर, भूलोक अर्थ प्लैनेट, ये है हम लोग। ठीक है, जहां पर हम हैं अभी। सो टोटल 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। ये प्लैनेटरी सिस्टम्स क्या होते हैं, ऐसा समझ लीजिए 14 तरीके के प्लैनेट्स और स्टार्स होते हैं, 14 टाइप्स के, है ना। जैसे जैसे एक चावल है, तो चावल के भी बहुत टाइप्स होते हैं, है ना। आप बिहार जाएंगे अलग टाइप मिलेगा, आप बंगाल जाएंगे अलग टाइप मिलेगा, यूपी में अलग होता है ना। तो ऐसे ही जितने भी हम स्टार्स और प्लैनेट्स देखते हैं टोटल, वो सब 14 टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और ये 14 टाइप्स क्या क्या है, तो हम जहां पर है अर्थ, जिसको नाम है भूलोक, उससे ऊपर है कुछ लोग जिनको कहते हैं अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स और हायर प्लैनेट्स, और हमसे नीचे कुछ प्लैनेट्स हैं जिनका नाम है लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स। ठीक है, ऊपर के लोगों का क्या नाम है, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ठीक है, क्या क्या है, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक क्या है, जहां पर ब्रह्मा जी, जिनको हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी रिसाइड करते हैं, ब्रह्मा जी का घर है वो। फिर नीचे आए हम अगर तो तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, जितने भी देवी देवता हैं वो कहां पर हैं, स्वर्गलोक में। और बाकी जो लेयर्स हैं तपलोक, जनलोक, इन सब में कौन रहते हैं, गंधर्व, किन्नर, है ना। जितने भी एग्जॉल्टेड आप कह सकते हैं देवता हैं, वो सब कहाँ रहते हैं, इन सब प्लैनेट्स। ठीक है, फिर आता है हमारा लोक, फिर आते हैं हम नीचे। नीचे क्या क्या है, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसतल और पाताल। पाताल सुना है सबने, है ना। तो नीचे क्या है, 7 लेयर्स नीचे हैं, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसतल और पाताल। पाताल लोक जो है उसके आजू और बाजू, मतलब साइड में क्या है, पितृलोक, और हमने सुना है ना नर्क, वो नर्क कहाँ है, पाताल लोक के पास। और वहीं पर क्या है, पितृलोक भी। पितृलोक पता है आप सबको, पितृ कौन होते हैं पता है, हमारे एंसेस्टर्स, है ना। वो कहां पर चले जाते हैं, पितृलोक में। और वहां से बाहर कैसे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं बाहर, बता सकते हैं? अभी पितृपक्ष चल रही है ना, सो आई गेस। अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना, पितृपक्ष चल रहे हैं, बिल्कुल। इसी तो बीच में वो लोग बाहर आते हैं और दीपावली के समय वो लोग वापस अपने लोग पर चले जाते हैं। तो उस लोक से बाहर कैसे निकलेंगे, पितृलोक में फंस जाएंगे, फिर तो बाहर निकलने का क्या तरीका है? जब प्रभु जी, हाँ, उनके बच्चे कुछ भक्ति करते हैं तो उनको फिर फल मिलता है। जैसे एकादशी के हमने बेनिफिट सुने हैं, भक्ति के बहुत सारे साइड प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। हमने, पहला हो गया भक्ति, बिल्कुल। और हमने स्टोरी सुनी थी प्रहलाद महाराज की, तो उसमें नरसिंह देव ने क्या बोला था कि तुम भक्ति कर, तुम्हारी भक्ति से मैंने 21 पीढ़ियों को मुक्त कर दिया, है ना। एक हो गया भक्ति। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, जो जो जिनके एंसेस्टर चले जाते हैं उनके जो बच्चे उनको करना चाहिए, वो क्या है, उनका श्राद्ध। जब
आफ्टर डेथ रिचुअल्स होते हैं ना, पिंडदान और श्राद्ध, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है वो। और तीसरा क्या होता है, भागवतम। आपने सुना होगा लोग भागवतम कराते हैं, क्यों? भागवतम से इंस्टेंट मुक्ति मिल जाती है अपने एंसेस्टर्स को, ठीक है। तो भागवतम कराना, श्राद्ध करना, लोग गया में जाके श्राद्ध करते हैं, सुना है आपने? चैतन्य महाप्रभु ने भी गया में जाके श्राद्ध किया था, राम भगवान ने भी गया में जाके श्राद्ध किया था, है ना। तो गया का श्राद्ध या किसी भी तीर्थ पे आप श्राद्ध करते हैं वो। और अगर आप हरि भक्त हैं तो, अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपकी सारी पीढ़ियां पिछली मुक्त हो जाएंगी, ठीक है। तो जो पितृलोक में जाते हैं उनसे बाहर निकालना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है ना। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हाँ, रीबर्थ से भी तो पितृलोक से बाहर निकल सकते हैं ना हमारे एंसेस्टर्स, अगर उनका रीबर्थ हो रहा है। पितृलोक से बाहर नहीं निकलेंगे ना, कैसे निकलेंगे? वो तो पितृ बन के ही घूमते रहेंगे। तो उनका रीबर्थ नहीं होता है पितृलोक से, फिर वो। अगर आपने श्राद्ध अच्छे से नहीं किया, पिंडदान अच्छे से नहीं किया, तो वो भटक रहे होते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती, ठीक है। तभी एक्चुअल में आजकल इसका ज्ञान नहीं देते। आपने देखा होगा जो कोविड में भी हुआ था कि लोग जिनकी भी डेथ हुई थी जिनके घरों में, वो बॉडीज को शमशान के बाहर छोड़ के चले गए थे, है ना। आज भी ऐसा होता है बहुत जगह, जो आजकल बनता जा रहा है ट्रेंड। हमने देखा है आफ्टर डेथ 13 दिन का टाइम होता है ना। हम 13वीं मनाते हैं, तो प्रॉपर 13 दिन होने चाहिए। लोग क्या करते हैं, तीसरे चौथे दिन 13वीं मना देते हैं, है ना। तो जो प्रोसेस है शास्त्रों में, इसके ऊपर पूरा एक शास्त्र है, आप पढ़ सकते हो, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में एग्जैक्टली एक एक चीज, तभी आप देखिए जब कोई मर जाते हैं तो उनके फैमिली में, उनके घर पे गरुड़ पुराण का पाठ होता है ना। तो आप देखेंगे गरुड़ पुराण जो है उसमें एग्जैक्टली बहुत अच्छे से लिखा हुआ है क्या क्या क्रिया, क्या क्या करनी है, क्या क्या करना चाहिए हमें अपने इंसेस्टर्स के लिए। अगर तो इंसेस्टर्स हमारे भक्त थे तो इन सबसे कोई बंधन नहीं है, वो सीधा भगवान विष्णुदूत उन्हें ले जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने भक्ति नहीं करी तो उनकी मुक्ति के लिए हमें ये सब कार्य करने चाहिए, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है, ठीक है। समझ आया आप सबको? 14 प्लैनेटरी सिस्टम समझ आए? किसी को कोई डाउट है 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये समझ नहीं आया दैट आप सिर्फ हरे नाम कह रहे हैं ना? अगर हरे नाम किया है इन सिस्टर्स ने देन दे आर मुक्त। अगर वो भक्त है और हरि नाम किया है तो करेक्ट। भक्त है मीनिंग मतलब भक्ति इज मतलब इक्वल टू भगवान हरे की हाँ नाम, राइट? भक्ति करी है लाइफ में उन्होंने। अच्छा अच्छा, ओके। एंड एक बार आप ये लोअर प्लैनेट्स भी समझा देंगे या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मीन एक्चुअली अबव हाँ, मैं पाताल बता लोक। देता हूँ। हाँ जी। एंड वन मोर क्वेश्चन। हाँ, आपने बताया था ना इस स्लाइड से पहले दैट ये इमेज किसने बनाई थी, ये पर्टिकुलरली? ये आउटसाइड इस्कॉन है कोई, नॉट समवन फ्रॉम इस्कॉन, उन्होंने बनाई है ये, ठीक है। एग्जैक्टली कौन है नाम ये मैंने सर्च नहीं किया, बट मैं एक बार ढूंढ लूंगा। बट आई मीन आउटसाइड इस्कॉन है, किसी ने बनाई है। अंडर गाइडेंस ऑफ चैतन्य हाँ महाप्रभु। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, अंडर ओके। गाइडेंस ऑफ, हाँ जी। ठीक है। हरे हरे कृष्णा प्रभु, क्या मैं कुछ शब्द ऐड कर सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली जो पितरों के बारे में आप बता रहे थे उसके दो शब्द मुझे कहने हैं, तो उससे क्या बहुत सारे क्वेश्चंस का हल हो जाएगा। एक्चुअली पितृ कौन बनते हैं? पितृ बनते हैं वो लोग जिनको अपने घर परिवार बच्चों से मोह होता है, वो अपने इस भौतिक जगत की वस्तुओं से, अपने परिवार से मोह रहता है, तो वो उनकी डेथ के बाद में उनकी मुक्ति नहीं होती तो पितृ बनते हैं। दूसरा, उनकी मुक्ति कैसे होती है? उनको जो भी बनते हैं, जब ये देह शरीर से बाहर जाती है ना, शरीर से आत्मा निकल के बाहर जाती है, तो वो एक ना प्रेत की बॉडी मिलती है उसको। तो शरीर तो मिलेगा, तो वो प्रेत की बॉडी मिलती है। उस प्रेत की बॉडी से उसके बाद उनको जो नया कर्म करने के लिए, जो आगे जो जिन्होंने पूरे जीवन में जो भी कर्म किया है, उस कर्म को सॉल्व करने के लिए, कि उसका भोगने के लिए जब वो आगे बढ़ती है, तो उस वक्त में ये 14 दिन का जो 12 दिन का जो क्रियाक्रम होता है उसको करना होता है। अगर किसी ने उसको क्रियाक्रम को नहीं किया तो वो जो आत्मा होती है, वो सोल उसी प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसलिए कहा जाता है
कि किसी भी इंसान की जब डेथ होती है तो उसकी वो 12 दिन का क्रियाक्रम बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि 11वें दिन जो शुद्धि होती है तो उसको फिर दूसरा शरीर जो होता है, एक भोग शरीर होता है, वो उसको प्राप्त होता है। उस भोग शरीर से वो आगे ट्रेवल करता है और पाप और पुण्य के भोग भोगता है। तीसरा एंड लास्ट कि इसमें ये मुक्ति का साधन सिर्फ एक ही है, भागवतम भगवतम। भागवतम अगर आप कराते हो तो वो मुक्ति का साधन है, तब उनको वो मुक्त होके वो आगे बढ़ जाते हैं। बाकी ये बहुत लंबा चैप्टर है, किसी और दिन इसको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ये जिस्ट है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये समरी है, वैसे तो बहुत डिटेल में है, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन आया एक, ये जो लेवल्स हैं जो भी हमने बात करी, जितने 14 प्लैनेटरी सिस्टम, डू दे एग्जिस्ट इन सेम डायमेंशन या डिफरेंट, अलग डायमेंशन में? हम लोग रहते हैं 2D में, है ना, सेकेंड डायमेंशन में, इसलिए हम आप एक दूसरे को देख पाते हैं। देवी देवता रहते हैं 3D और आगे 4D 5D 6D, तभी हम उन्हें देख नहीं पाते, है ना। तो ये डायमेंशंस भी अलग हो जाते हैं जैसे जैसे आप अलग प्लैनेटरी सिस्टम पे जाओगे, ठीक है। अब हम आते हैं हाँ, ये क्वेश्चन जो आया था इसके बारे में एक चीज मैं और बता दूं। जो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे आपकी ऑप्यूलेंसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, फैसिलिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, अतल वितल सूतल, राक्षसी प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है ना, गंदगी बढ़ जाती है ना। और पाताल लोक में जो भी राक्षस हमने देखा है ना, जो भी जैसे देवी देवता होते हैं और राक्षस होते हैं, तो नीचे जैसे जैसे जाओगे ना वो गंदगी ज्यादा तो बढ़ती जाएगी, ऊपर जैसे जैसे जाओगे ऑपुलेंसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, समझ आया? आगे चले। प्रभु जी, मोर क्वेश्चन। हाँ आई मीन ये मुझे कंफर्म करना है, जैसे जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उन्होंने प्रॉपर भक्ति की होती है, तो फिर हम उनके लिए श्राद्ध वगैरह करते हैं, राइट? मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि आप एक बार दोबारा समझाओ। एक्चुअली ना, ये होता क्या है, हमारे भागवतम में लिखा हुआ है कि जो भक्त होते हैं हम्म। वो सब इन क्रियाओं से मुक्त है, उनको नहीं करने की जरूरत है। अगर कोई भक्त है तो, सिंसियरली भक्त है तो, ठीक है, उन्हें इन सब क्रियाओं की जरूरत नहीं है। उनके लिए नहीं होता है परफॉर्म बेसिकली जो हाँ रिचुअल लाइक श्राद्ध एंड एवरीथिंग। हाँ, तो आप देखिए ना, जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य होते हैं जो भी, जी। उनके कहाँ होते हैं क्रियाएं, क्योंकि वो राइट। भक्त है भगवान के, ठीक है। लेकिन जो भक्त नहीं है उनके लिए क्रियाएं करनी पड़ती है, ओके, फाइन। ठीक है। कोई और डाउट है? है कि ये जो लोअर प्लेनेट है, ये असुर हम इनको बोल सकते हैं, जहाँ पर असुर रहते हैं, और हाँ, अपर प्लेनेट में देव। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जैसे जैसे नीचे जाओगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु जी, ये नर्क एक अलग प्लेनेट है ना? हाँ, ओके। यमराज का घर है, यमलोक, ठीक है। वहां पर, और अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, सब भागवतम में ना 28 नरकों का वर्णन है। सो नरक भी एक प्लेनेट नहीं है। सो ऐसा है कि इसके भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मतलब ऐसा है कि अगर आपने ये पाप किया है तो आपको ये सजा मिलेगी, तो वो सजा उस प्लेनेट पे जाके मिलेगी, नरक का ही। ऐसे अब इनफाइनाइट, ऐसा कह सकते हैं आप, प्लैनेट्स हैं। अच्छा, ये चीज बता दूं मैं, सारे प्लैनेट्स जितने हैं इनफाइनाइट हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस प्लैनेट्स हैं ये, ठीक है। जितने भी ग्रह व स्टार्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा, हम पूछते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं, तो लोग कहते हैं जितने आपके सर पे बाल है ना, ऐसे कहते हैं। तो इनफाइनाइट है प्लैनेट्स, ठीक है। तो ऐसे जो नरक है वो भी इनफाइनाइट है, जिस तरीके का पाप करोगे उस नरक में जाके आपको भोगना पड़ेगा। और जैसा माता जी ने बताया, हमें एक शरीर मिलता है, यातना शरीर, वो मिलता ही इसलिए है भोगने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम चलते हैं, ठीक है, इधर आते हैं आपको। प्रभु जी, हाँ जी। जो आप अभी यमलोक और ये सब बता रहे थे वो हेलिश प्लैनेट के अंदर आता है? हाँ, हेलिश प्लैनेट्स में होता है, ओके जी। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं, तो आपको ये ये, प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ दीपक लोग बताइए। जैसे कहते हैं कि भगवान तो एक ही है, लेकिन
ये जो सारे सृष्टि है, ये कई सारी कई सारी धरती है, कई सारे ब्रह्मा है, तो ये जो हाँ सारा सिस्टम दिखा है ये कई सारे हैं या एक ही है, मतलब ऐसे अलग अलग हाँ, अभी सिस्टम आते हैं है? आपके इस क्वेश्चन पे, ये आगे आएगा, अभी बस उसी पे आ रहे हैं हम, ठीक है। अभी आपको इस क्लास की बात बहुत छोटा फील होगा, आपको लगेगा मेरी औकात ही क्या है, ऐसा लगेगा, ठीक है। आपको ये लेयर्स दिख रही है यहाँ पर कोने में, क्या लिखा है इस पे? पंच महाभूत, है ना, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है। ये कितनी 8 लेयर्स हैं, ठीक है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मटेरियल वर्ल्ड है, एक ब्रह्मांड है ये, ठीक है। एक ब्रह्मांड है, एक सोलर सिस्टम नहीं है ये, एक ब्रह्मांड है ये, ठीक है। एक मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है ये, एक ब्रह्मांड है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो लेयर्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये एक लेयर अगली लेयर से 10 टाइम्स मोटी है। सो अगली जो लेयर है, जैसे अर्थ के बाद वाटर है, वो अर्थ वाली लेयर से 10 टाइम्स मोटी है, थिक है, ठीक है। इतना समझ आया आपको? ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूं आपको, पहले हम आते हैं विष्णु जी पे, ठीक है। आपको पता है 3 विष्णु जी होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विष्णुस। तो हमारे शास्त्रों में आता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विष्णु। सबसे पहले विष्णु कौन है? कर्णो दक्षाई विष्णु, ठीक है। कर्णो दक्षाई विष्णु कौन होते हैं? जो कर्ण सागर है उसमें लेटे हुए हैं, आप फोटो देख सकते हैं। और होता क्या है, ये योग निद्रा में होते हैं। इनके रोम रोम से, शरीर के रोम रोम से जैसे वो सांस लेते हैं, करोड़ों करोड़ों इनफाइनाइट यूनिवर्स, जैसे आपने ये एक यूनिवर्स देखा है, वैसे इनफाइनाइट यूनिवर्स आप पीछे देख रहे हैं, 1 2 दिख रहा है आपको? ये इनफाइनाइट यूनिवर्स इनके रोम रोम से निकलते हैं, आप देख रहे हैं निकल रहे हैं, ये जो जितने भी बबल्स निकल रहे हैं, ये क्या है? एक यूनिवर्स है। जैसे वो सांस लेते हैं, इनफाइनाइट यूनिवर्स निकलते हैं, और सांस अंदर लेते हैं तो यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं, जो हम कहते हैं प्रलय आ गई, ठीक है। ये कौन है? कर्णो दक्षाई विष्णु, ठीक है। इसके बाद आते हैं गर्भो दक्षाई विष्णु। तो कर्णो दक्षाई विष्णु से एक्सपैंड करते हैं, उनका ये एक्सपेंशन है, कौन? गर्भो दक्षाई विष्णु। वो कहां पर है? नीचे आप देख रहे हैं विष्णु शेषनाग पे लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है ना। ये विष्णु है। तो होता क्या है, कर्णो दक्षाई विष्णु एक ही है, जो कर्णो दक्षाई विष्णु है वो एक ही है। गर्भो दक्षाई विष्णु हर यूनिवर्स के अलग होते हैं। कर्णो दक्षाई विष्णु एक्सपैंड करते हैं गर्भो दक्षाई विष्णु में, और गर्भो दक्षाई विष्णु की नाभि से, नेवल से क्या निकलता है? आप देख रहे हैं ये क्या निकल रहा है? ये कमल, देख रहे हैं ये कमल। इस कमल पे कौन होते हैं? ब्रह्मा जी, ठीक है। जो गर्भो दक्षाई विष्णु होते हैं वो क्या करते हैं? आधा यूनिवर्स अपने पसीने से भर देते हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी, मतलब ये फोरहेड से कौन आते हैं? कौन आते हैं? शिव जी। शिव जी। समझ आया अभी यहां तक आप सबको? हमने किन की बात करी? कर्णो दक्षाई विष्णु की पहले, ठीक है, जिनसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है। उन कर्णो दक्षाई विष्णु के एक्सपेंशन है गर्भो दक्षाई विष्णु, जो हर यूनिवर्स में प्रवेश करते हैं और वहां पर क्या करते हैं? जीवन डालते हैं। कैसे? पहले ब्रह्मा जी आते हैं, फिर शिव जी आते हैं, और फिर धीरे धीरे क्रिएशन होती है, ठीक है। उसके प्रभु जी, हाँ जी। आप कंप्लीट कर। थर्ड टाइप ऑफ विष्णु है शिरोदक्षाई विष्णु। हम कहते हैं कण कण में भगवान है। शिरोदक्षाई विष्णु इज देयर इन एवरी एटम, कण कण में जो, और हमारे हृदय में भी जो परमात्मा स्वरूप में है, कौन है वो? शिरोदक्षाई विष्णु
फोर हैंडेड विष्णु जो होते हैं ना, शंख चक्र गदा और पद्म के साथ, वो है शिरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तीन विष्णु जिसके बारे में समझ आया आपको। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, नमस्ते स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ पूछिए। जैसे आपने बताया कि 3 टाइप्स ऑफ विष्णु है, तो हम्म। मेरे को एक क्यूरियोसिटी है कि जो भगवान कृष्ण है और श्री रामचंद्र, तो इनकी जो अवतार हुए हैं वो कौन सी विष्णु से हुए? कर्ण विष्णु से आते हुए हैं, या उस गरुड़ पे से? आएंगे जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड करेंगे ना, उस पे आएंगे। वो भी एक क्वेश्चन है ना, लोगों को बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कृष्ण से विष्णु आए, विष्णु से कृष्ण आए, विष्णु से आए राम, है ना, विष्णु के अवतार हैं। तो वो भी हम सॉल्व करेंगे आज। और किसी का कोई प्रश्न है अभी? प्रभु जी, जो जैसे आपने जैसे कहते हैं कि हाँ बोलिए। नहीं, बोलते हैं जैसे ब्रह्मा था क्रिएटर, विष्णु था प्रोटेक्टर, और शिवा था होता, डिस्ट्रॉयर। हाँ तो उस वो हिसाब से त्रिदेव। तो ये ठीक ठीक नहीं लग रहा, मतलब दोनों आपस में सिंक नहीं लग रही ये चीजें। अभी आपको सिंक कराते हैं। होता क्या है ना, हम इसी यूनिवर्स में अटक जाते हैं। ये जो ब्रह्मांड देख रहे हैं, हम इसी में अटक जाते हैं। हम मोस्टली 99% लोग इसी में अटक जाते हैं। इससे बाहर उनका विजन ही नहीं होता। उनका विजन रिस्ट्रिक्टेड होता है इस यूनिवर्स से। तो वो क्या देखते हैं? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, विष्णु मेंटेन करते हैं और शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं। उनकी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता होता कि तीन तरह के विष्णु होते हैं। हमें पता था? आज तक नहीं पता था। लेकिन कितने होते हैं? तीन तरीके के विष्णु हमें पता था। हमने इन विष्णु को देखा है कि ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो है, इनको हमने हर फोटो में, हर टीवी सीरियल में, है ना, हर बुक में देखा है। ठीक है, और इनके बारे में ही हम जानते हैं। तो आप देख सकते हैं, कभी भी देवी देवताओं को कोई विपत्ति आती है, हम इतनी स्टोरी सुनते हैं, तो वो कहाँ भागते हैं? कहाँ जाते हैं वो लोग? स्वर्ग विश्वलोक। लोक से निकल के कहाँ जाते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के पास। पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से सॉल्व नहीं होता तो कहाँ जाते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के पास। मतलब वो लोग क्या करते हैं? इसी ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, इससे बाहर जाते ही नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? ही इज अ सेकेंडरी क्रिएटर। प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी क्रिएटर। समझ आया दीपक प्रभु? अभी हम और ऊपर जाएंगे, आपको अभी और ऊपर जाएंगे तो समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन है आपका? जी, हाँ। आपने कहा था जो गर्भोदक्षाय विष्णु जी है उनका स्वेट से ही हाफ यूनिवर्स इज फिल्ड अप, तो हाँ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, या ये जस्ट फॉर द कॉग्निजेंस? मर्जी भगवान की, वो भर देते हैं। अब मतलब ऐसे समझ लीजिए, उनका पानी है, पानी से भरा। आप देख सकते हैं फोटो में भी, आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये हाँ दिख जी, रहे हैं? ये हाँ जी, ये भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है आधा। ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? जो कहते हैं वैकुंठ धाम, उसमें मतलब वो कहाँ पे है और उसमें कौन? हाँ अभी जा रहे हैं, इसके ऊपर ही है, अभी जहाँ ही जा रहे हैं। पहले हम जाएंगे कैलाश, फिर वहां से जाएंगे, आपको लेकर चलेंगे, ठीक है, वैकुंठ में और फिर गोलोक में। ठीक है, नैन्सी का कोई क्वेश्चन है? हाँ। प्रभु जी, I have sent you. Please read it. हाँ, तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेत? प्रेत इज बेसिकली वही, मतलब जो आत्माएं मुक्त नहीं होती वो प्रेत बन के घूमती है। एंड विष्णु And जी that हैज, Vishnu ji. Yes, sir. विष्णु जी हैज अ ह्यूमन फॉर्म। हाँ मतलब चतुर्भुज रूप है। आप देखिए ना यहाँ पर, हमारा, हम तो वैसे भी हमारे दो हाथ होते हैं, विष्णु जी के तो चार, जितने भी हो सकते हैं, तो उनकी मर्जी है वो कितना भी विस्तार करे। लेकिन फॉर्म ऐसा ही होता है उनका, मुंह, पैर, जैसे हमारा होता है, जैसे हम देखते हैं वैसे ही उनका फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी हमने इस यूनिवर्स को समझा। अभी हम इस यूनिवर्स को पूरा नहीं समझे हैं, अभी इसमें बहुत चीजें रह गई हैं, उसमें मैं आऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। हमें तीन विष्णु के बारे में समझ आया ना, अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये मैंने जितना भी अभी आपको बोला है ना, सब मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, पीपीटी में भेज दूंगा, आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है,
मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अच्छा, एक चीज और। ये जो आप देख रहे हैं ना यूनिवर्स, ये किसके भार पे टिका हुआ है? शेषनाग के भार पे। शेषनाग, बलराम जी की एक्सपेंशन शेषनाग, उन्होंने अपने ऊपर इस यूनिवर्स को टिका रखा है। ठीक है, ये एक पॉइंट रह गया था बताने के लिए। आप देख सकते हैं विष्णु जी के नीचे कौन है? शेषनाग है। ठीक है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है किसके ऊपर है? शेषनाग के ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और ऊपर वाली लेयर पे चलते हैं। अब हम चलते हैं इस यूनिवर्स में, हमने समझा, अब इसके ऊपर चलते हैं। मैंने कर्णो दक्षाय विष्णु के बारे में आपको बताया, वो यहाँ लेटे होते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं असंख्य ब्रह्मांड उनके पोर से निकल रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको कर्णो दक्षाय विष्णु? उसके ऊपर क्या आती है? ब्रह्म ज्योति। सुना है हम सबने ब्रह्म ज्योति के बारे में? ब्रह्म कुमारी सुना है? हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन। हाँ, जहाँ पे अपने पॉइंटर्स मेंशन किए थे वो आप एक बार ओपन करो कि स्लाइड। इसमें आपने लिखा ना बिसाइड पतालोक इज नर्क एंड पितृलोक, हाँ ये क्या है? बताया ना, मतलब ये रहा पितृलोक जहाँ इंसेस्टर जाते हैं, और वो हेलिश ठीक, प्लैनेट्स नर्क अच्छा नर्क, ओके फाइन, ठीक है। हाँ जी। ओके, तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति सुना है? ब्रह्म ज्योति के बारे में? हाँ जी। हाँ सुना है, परंतु उसकी डिटेल नहीं जानते। ब्रह्म ज्योति क्या होती है? ये हमने मटेरियल वर्ल्ड देखा, बीच में ब्रह्म ज्योति होती है। ब्रह्म ज्योति के ऊपर होता है कैलाश। ब्रह्म ज्योति पे मैं आता हूँ, वो क्या होता है। ब्रह्म ज्योति के ऊपर होता है कैलाश। ये वाला कैलाश नहीं, कैलाश मानसरोवर नहीं, कैलाश। वहां कौन है? सदाशिव और पार्वती। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में है कैलाश। वहां कौन है? शिव जी और पार्वती। और शिव जी कौन? सदाशिव। होता क्या है, सदाशिव जो है वो क्या करते हैं? 11 रुद्रों में एक्सपैंड करते हैं। सुना है हमने, शिव जी के 11 रुद्र अवतार होते हैं, और उसमें से एक रुद्र का अवतार एक यूनिवर्स में आते हैं। जैसे मैं आपको इस डायग्राम पे वापस लेके चलता हूं, ये आप दिख रहे हैं लॉर्ड शिवा। सदाशिव की एक एक्सपेंशन है, 11 रुद्रों में एक रुद्र की एक्सपेंशन, एक रुद्र जो है वो आते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। ऐसे ही हर ब्रह्मांड में उन 11 रुद्रों में से एक एक रुद्र जाते हैं। समझ आया? और जो पार्वती हैं वो किसमें एक्सपैंड करती हैं? किसमें एक्सपैंड करती हैं? दुर्गा। दुर्गा देवी। दुर्गा देवी आपको दिख रही है यहाँ पर, दुर्गा देवी। वैसे ही दुर्गा देवी एक्सपैंड करती है और हर ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। लेकिन ओरिजिनल कहां से आते हैं वो? कैलाश। कहां पर? जो हमने अभी देखा, यहाँ पर कैलाश, सदाशिव के साथ पार्वती जी यहाँ पर होती है। ठीक है, समझ आया कैलाश आपको? ये वाली लेयर समझ आई? प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है ये हाँ जी। कि शिव जी जो एक्सपेंड करते 11 रुद्र में, और हमने अभी पढ़ा कि यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है, तो हाँ फिर वो कैसे 11 तो बहुत लिमिटेड हो गए। हाँ, तो ऐसा नहीं है ना कि 11 एक्सपेंशन हुई शिव जी की, 11 ग्रहों में गए, बाकी ग्रह रह गए। वो उन्हीं ऐसे बने 11 टाइप्स। आप अच्छा। उसमें से एक, मान लीजिए एक शिव जी जो है, जो हमारे ब्रह्मांड में शिव जी हैं, वो शिव जी करोड़ों और ब्रह्मांड में भी हो सकते हैं, है ना? ऐसे है। ठीक है, ऊपर चले आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अभी मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, पूरे चार्ट को आऊंगा, लिंक बताऊंगा कैसे क्या है। ये जो ब्रह्म ज्योति और कैलाश है, ये मतलब एक ही है या फिर ये नहीं, हर यूनिवर्स का अलग है? ब्रह्म ज्योति क्या है मैं वो बताता हूँ। क्या होता है, जो
मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, यहाँ पर सिर्फ डार्कनेस है और सब डेड है। ठीक है, जो हम देखते हैं सूर्य को रोशनी कहाँ से मिलती है, या फिर जितनी भी हम अभी अभी अर्थ पे बैठे हैं, रोशनी कहाँ से आ रही है? ये आ रही है कहाँ से? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। सो अब मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे आता हूँ, ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, इसको पूरे को कहते हैं वैकुंठ लोक। ठीक है, वैकुंठ से क्या निकलता है? बेसिकली भगवान कृष्ण से निकलता है क्या? ब्रह्म ज्योति, उनकी एफल्जेंस है। वो ब्रह्म ज्योति क्या करती है? पूरे वैकुंठ से लेकर नीचे तक सारी चीजों को प्रकाशित करती है, रोशनी देती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। जो ब्रह्म ज्योति है, यहां पर कौन पहुंचते हैं? आपने देखा है जो ज्ञानी होते हैं या सिद्धियां करते हैं, योगी होते हैं, जो तपस्या करते हैं आंख बंद करके, है ना? या फिर आप ब्रह्म कुमारी को भी सुनेंगे तो ब्रह्म कुमारी क्या बोलते हैं? शिव बाबा। क्या कहते हैं वो? अगर मैं यहां से देखूं तो क्या कहते हैं? उनको क्या दिखता है? ये कैलाश दिखता है। वो कहते हैं सबसे ऊपर कौन है? शिव बाबा। और क्या है? ब्रह्म ज्योति है। हमें ब्रह्म ज्योति को पाना है। उनकी नॉलेज वहीं तक रहती है। जब कोई व्यक्ति तपस्या से ब्रह्म ज्योति में भी प्रवेश कर जाता है ना, वो कहते हैं भगवान लाइट है ना, वो कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान एक लाइट है और हमें लाइट बन के भगवान के साथ मर्ज हो जाना है, ऐसा बोलते हैं। जो भी लोग ऐसी तपस्या करके ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, उन्हें वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, तो इतनी तपस्या का क्या फायदा हुआ जब मुक्ति ही नहीं मिली? ठीक है, कैलाश ब्रह्म ज्योति के ऊपर है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति कैलाश तक पहुंच जाए, कैलाश धाम तक पहुंच जाए, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे वापस नहीं आना पड़ता, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि वो ये एक्सेप्ट करे क्या, कि शिव जी एक भक्त हैं भगवान के बहुत बड़े। लेकिन भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है जहां शिव जी ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने धाम में भी शिव भक्तों को तभी परमानेंटली रहने देता हूं जब वो भगवान कृष्ण को भगवान समझते हैं, ना कि वो मुझे भगवान समझते हैं। समझ आया? तो आपको ब्रह्म ज्योति समझ आई, आपको कैलाश समझ आया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मैंने आपको बताया ये सारा वैकुंठ लोक। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर असंख्य असंख्य इनफाइनाइट वैकुंठ है, यहाँ पर इनफाइनाइट। हर वैकुंठ में भगवान का एक अवतार है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नरसिंह भगवान बने हुए हैं, यहाँ पर नरसिंह भगवान का प्लेनेट वैकुंठ है, यहाँ नरसिंह भगवान रहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वराहदेव। ठीक है, ऐसे भगवान के जितने भी, भगवान के भी कितने एक्सपेंशन हैं? इनफाइनाइट। 10 अवतार नहीं है भगवान के सिर्फ, 24 अवतार नहीं है भगवान के सिर्फ, भगवान के इनफाइनाइट अवतार हैं और सब अपने अपने वैकुंठों में ऑलरेडी रहते हैं। हमें क्वेश्चन आता है ना, भगवान ने अवतार लिया, है ना दीपक प्रभु? हम सुनते हैं ना भगवान ने अवतार लिया। अवतार लिया नहीं, भगवान के ऑलरेडी अवतार अपने अपने वैकुंठों में हैं। जिस अवतार की जब नीड होती है वो वहां से उतरकर नीचे आ जाते हैं। समझ आया? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण की एक्सपेंशन, मतलब वो अपने धाम में है तो उसको हम एक्सपेंशन बोलेंगे, और अगर वो जब आते हैं भूलोक में लीला करने के लिए तो उसको अवतार बोलेंगे। अवतार बोलते हैं। और दीपक प्रभु के क्वेश्चन पे आते हैं। दीपक प्रभु कहते हैं ना, आई थिंक दीपक प्रभु ने पूछा भी था पिछली क्लासेस में कि विष्णु से कृष्ण आते हैं या कृष्ण से विष्णु आते हैं। अब जब वैकुंठों से जितने भी अवतार हैं उन्हें जब इस भूमंडल पे आना पड़ता है किसी कारण से, वो किसके थ्रू आते हैं? किसके थ्रू आते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु के थ्रू।
और क्योंकि हमारी विजन रेस्ट्रिक्टेड है तो हमें क्या लगता है कि नरसिंह अवतार विष्णु जी का एक अवतार है, कृष्ण विष्णु का अवतार है, राम विष्णु के अवतार है। लेकिन है कैसा? अवतार ऑलरेडी अपने अपने वैकुंठों में है, जब उन्हें लीला करनी होती है वो वाया गर्भोदक्षाय विष्णु इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। समझ आया दीपक प्रभु? कोई क्वेश्चन? प्रभु जी एक बात हाँ। बताइए, जब ब्रह्म कुमारी इतना वो करती है सेवा सत्कार और शक्ति उनके हाँ। पास इतनी होती है, हाँ। और ब्रह्म ज्योति में भी मिल जाती है, उसके बाद भी पुनर्जन्म वापिस क्यों आना लेना पड़ता है, आना पड़ता है। पड़ता? इसका मतलब कि हमें उससे भी ऊपर जाना हमें तो चाहिए। भक्ति, भगवान की भक्ति, बस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज, बहुत अच्छी चीज है वो, पर वो एंड में दिखाऊंगा जब पूरा चार्ट एक साथ दिखाऊंगा आपको, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे राम, कोई कोई भी अवतार का एग्जांपल ले लो, जैसे राम अवतार मान लो, हम्म, तो उनका अलग से एक प्लेनेट है, तो वो राम जो अवतार है वो एक ही है या वो भी कई सारे हैं? एक ही है। सो जब आपको मैं जब उनको किसी यूनिवर्स में जाना है तो वो एक बार में एक ही यूनिवर्स में जा सकते नहीं हैं? नहीं, वो अपना विस्तार कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं अपने आप को, अच्छा, ऐसा है। तो मतलब वो एक ही टाइम, मतलब कि उस टाइम पे अपने धाम में भी प्लेनेट होते पे हैं, भी होंगे? नीचे भी होंगे। जी। क्योंकि उनकी भी मैंने ऐसा एक खूब स्टोरी होगा। सुनी थी कि जब राम भगवान अवतार लेते हैं तब वो बोलते हैं कि मैं इस बार जब जाऊंगा तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, तो वो लक्ष्मी जी बोलती है कि अभी मैं अकेली पड़ जाऊंगी, तो वो कहते हैं कि मैं इस बार सबको लेके चलूंगा, भी आपको सीता के रूप में आना पड़ेगा, ऐसा कुछ सुना हुआ है मैंने। वो ऐसा तो होता है, मतलब अब वो स्टोरी एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता क्या है, बट ऐसा होता है जब भी भगवान एक्सपैंड करके आते हैं किसी भौतिक जगत में अपनी लीला करने, तो भगवान के साथ साथ उनके सारे पार्षद भी आते हैं। वो चाहे लक्ष्मी जी हो गई, चाहे उनके सेवक हो गए, जय विजय हो गए, सब कोई आते हैं भगवान की लीला में उन्हें सपोर्ट करने। लेकिन ऐसा नहीं है वो अपने धाम को ही छोड़ के आ जाते हैं, वो वहां ऑलरेडी रहते हैं। अपना रूप अंश भेज देते हैं। कह सकते हैं। और आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे सबसे ऊपर क्या है? गोलोक वृंदावन। सो इससे ऊपर या इसके बराबर कुछ नहीं है, जहां भगवान श्याम सुंदर के रूप में राधा जी के साथ हैं। वहां पर सब है, वहां पर नंद महाराज, यशोदा मैया, भगवान के ग्वाल बाल, सब कोई है, भगवान की गाय, है ना, वहां पर सब कोई है। अभी हम आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा मैं, जिसमें डिस्क्राइब किया हुआ है ब्रह्मा जी ने कि ये गोलोक वृंदावन होता कैसा है, ठीक है? आप देखिए गोलोक वृंदावन के नीचे क्या है? द्वारका धाम। दिख रहा है आपको द्वारका धाम? हाँ जी। उसके नीचे क्या है? साकेत धाम, अयोध्या धाम, जहां पर कौन रहते हैं? भगवान श्री राम, ठीक है? फिर मैंने आपको एक याद है, मैंने आपको बताया था जब बलराम जी पे क्लास ली थी, तो मैंने आपको बताया था कि भगवान कृष्ण एक्सपैंड करते हैं किसमें? बलराम जी में। बलराम जी किसमें एक्सपैंड करते हैं? शंकरशन। बलराम जी के 4 एक्सपेंशन होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्वाड्रुपल एक्सपेंशन। यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज, चार विस्तार करते हैं बलराम जी। क्या क्या है? संकर्षण, प्रद्युम्न, वसुदेव और अनिरुद्ध। भगवान कृष्ण बलराम जी में विस्तार करते हैं, बलराम जी 4 विस्तार करते हैं, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वसुदेव। वसुदेव। जो संकर्षण होते हैं, वो संकर्षण जो है फर्दर 4 में एक्सपैंड करते हैं अपने आप को वापस से। किसमें? प्रद्युम्न, वसुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण। तो डबल 2 बार एक्सपेंशन हो गई, ठीक है? सेकेंड टाइम जो एक्सपेंशन होती है उसमें जो संकर्षण होते हैं उनसे कौन आते हैं? नीचे के सारे एक्सपेंशन, मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु।
आपका एक क्वेश्चन हो सकता है ना कि ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो है ये कहाँ से आते हैं, सॉरी कर्णोदक्षाय विष्णु कहाँ से आते हैं, किनसे आते हैं, ये संकर्षण के थ्रू, और फिर कर्णोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर शिरोदक्षाय विष्णु। समझ आया? थोड़ा हैवी हो गया होगा, नहीं, थोड़ा भारी हो गया होगा, वापस मैं रिपीट करूं। आध्यात्मिक जगत, सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन जहां भगवान रहते हैं, उससे नीचे द्वारका धाम, फिर कौन है, अयोध्या धाम, ठीक है। फिर सारे वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, सारे वैकुंठ लोक हैं जहां पर भगवान के सारे नरसिंह, कूर्म, वामन अवतार है ना, वो सब अवतार है वहां पर। फिर मैंने आपको बताया यहीं से ब्रह्म क्या ज्योति निकलती है, ब्रह्म ज्योति। वो ब्रह्म ज्योति क्या करती है, पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित रोशनी करती है, देते। ठीक है। उसके ब्रह्म ज्योति के ऊपर क्या है, कैलाश धाम, कैलाश ठीक है, कैलाश धाम, ठीक है। फिर नीचे क्या आता है, कर्ण ओशन, कर्ण सागर, कर्णोदक्षाय विष्णु, फिर सारे असंख्य असंख्य ब्रह्मांड। यहां तक किसी का कोई प्रश्न? मैं एक बार चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ। नो अवतार इज रिलेटेड टू एनीवन, इज इट करेक्ट? सुनैना माता जी एक बार आप वापस रिपीट करेंगे, क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका। देवन प्रभु जी, जो क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आपको। सारे अवतार आए कहां से हैं, सब अवतार भगवान कृष्ण से आए हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कृष्ण एक्सपैंड करते हैं, बलराम जी के चार 2 बार एक्सपेंशन होते हैं, उसके बाद सारे अवतार आते हैं, ठीक है। प्रभु जी अवतार जो है वो एक्सपेंड एक्सपेंशन, एक्सपेंड किससे हो रहे हैं, जैसे शंकरशन, जैसे बलराम जी से? संकर्षण, संकर्षण, सेकंड वाले संकर्षण। अच्छा, उन्हीं से एक्सपेंड हाँ हो रहे हो। हाँ। तो आप देखिए भगवान भी क्रिएशन के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, अपने विस्तार कर करके वो आगे क्रिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। समझ आया? मोटा मोटा समझ आया पूरा चार्ट आपको? अब इसकी थोड़ी बहुत चीजें मैं बताऊं आपको, ठीक है। मैं एक बार फुल चार्ट पे आ जाता हूँ, मैंने खोला हुआ है वो चार्ट, एक सेकेंड देखिए। एक पॉइंट है यहाँ पे। हाँ बोलिए। जैसे मैंने सुना था कहीं पे कि कहते हैं कि ये जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये एक तरह से मिथ्या है, ये एक तरह से हाँ परछाई है। मतलब जैसे कि जैसे समुंदर, किसी भी नदी में हम पेड़ की परछाई देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये पेड़ नीचे रियल है, लेकिन एक्चुअल में पेड़ ऊपर है और हम नीचे उसकी परछाई है। तो उसी ये तरह से है कि ये जो वृंदावन है, द्वारका है, ये एक्चुअल में तो ऊपर है लेकिन नीचे यहाँ पे उनकी परछाई है। तो ये एक मिथ्या वो जगत है, ऐसा कुछ सुना था मैंने कहीं। हाँ बिल्कुल सही सुना था। भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, मतलब हम्म। परछाई है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन हम वो चीज अपनी इस आंखों से नहीं देख सकते। आप वृंदावन में जाइए, ऐसे ऐसे संत हैं जो भगवान को साक्षात देख रहे हैं वहां पे, वो लीला करते हुए भगवान को देख रहे हैं। इसका क्या अर्थ है, हम अपनी आंखों से जाकर देखेंगे वृंदावन तो हमें लगेगा अरे बड़ा गंदा है, नाली खुली है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन नहीं, हम वो नहीं देख पा रहे जो वो जो संत हैं वो सब देख पा रहे हैं। हम लोग तो माया मोह इन सब के चक्रों में फंसे हुए हैं ना, बिल्कुल। तो हम लोग ये सब कुछ नहीं देख पाते। हम्म। मुझे आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस। हाँ बोलिए। हमारे इस्कॉन में जैसे आनंद प्रभु भी हैं, वो तो काफी अच्छे कीर्तन करते थे, एंड वृंदावन में ही 24 आवर कीर्तन उन्होंने शुरू किया था। तो हम्म। ऐसा मैंने सुना है दैट वो सुबह 4 बजे निधिवन के आगे भगवान के लिए खीर बना के लेके जाते थे, और भगवान को बुलाते थे कि भगवान आके खीर खाए, भगवान आके वो खीर भी खाते थे। हम्म। तो ये क्या है,
वो चीज देख पा रहे हैं जो हमारी ये आंखें नहीं देख सकती, है ना। दीपक प्रभु एकदम सही है, शैडो है, ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का शैडो है। जो गोकुल, वृंदावन, मथुरा हम यहाँ देख रहे हैं वो वहां भी है। ठीक है। प्रभु जी, एक ऐसा होता है ना भक्ति लता बीज, वो क्या होता है? अब ये दिखाता हूँ, वो भी उसकी भी फोटो दिखाता हूँ, उस चार्ट में ही है। मतलब ये चार्ट का ही पार्ट है ना? हाँ हाँ, अभी मैं जिस चार्ट में दिखाता हूँ भक्ति लता बीज आपको दिखाता हूँ, जो प्रभुपाद ने बताया था हमें। एक दो क्वेश्चन है, देयर आर अदर प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, व्हाई डिड गॉड मेड अदर प्लैनेट्स। वहां भी लाइफ है। हम अभी देख के कह सकते हैं सन पे कोई लाइफ नहीं है ना, हमने तो यही पढ़ा है सन पे कोई लाइफ नहीं है। सन पे भी लाइफ है, वहां भी लोग रहते हैं, हम नहीं देख सकते। वो उस टेम्परेचर के यूज टू है, वो वहां रहते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते। हम तो अर्थ से मार्स पे चले जाए वही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सोचिए, मैं यहाँ आपको किस चीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, गैलेक्सी नहीं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये सुनैना जो माता चार्ट जी। है, ये जो हाँ, चार्ट है इसमें ये बाकी प्लैनेट्स कहाँ हैं, जैसे मार्स, वीनस, जुपिटर, ये कहाँ पे हैं? एक्चुअली मैंने बताया था ना, ये जो क्रिएशन का टॉपिक है ना, देखिए ये बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। कॉस्मोलॉजी टॉपिक जो है वो बहुत आसान नहीं है समझना। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो भूलोक है ना, भूलोक आप देख रहे हैं, ये भूलोक के अंदर ही है सारे प्लैनेट्स। इसको भी अगर मैं खोलूंगा ना, उस पे भी 10-15 क्लासेस लग जाएंगी, अगर मैं सिर्फ भूलोक आपको समझाने बैठूं। तो यहाँ पर है जो भूलोक देख रहे हैं आप, इधर है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चार्ट को कंप्लीट करता हूं। तो हमने दुर्गा देवी समझ लिया, हमने शिरोदक्षाय विष्णु समझा, हमने शिव जी समझा। अब हमें इस यूनिवर्स से बाहर निकलना है। कैसे बाहर निकले? सबसे पहले तो यहाँ पर जेलर कौन है? कौन है जेलर दुर्गा यहाँ जी, की? पार्वती जी, देवी दुर्गा, है ना। दुर्गा जी दुर्गा जी। कौन है? जेलर है। जो जिनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो क्या कहती है, मतलब जिनको क्या ड्यूटी दे गई है, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, मुझसे मांगो, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाना। दुर्गा जी क्या कहती हैं? ये घर है, ये छोड़ के नहीं जाना, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। मतलब क्या है? ये माया देवी बाहर निकलने आपको नहीं देंगे। अब हमें बाहर निकलना है, कैसे बाहर निकले? कृष्ण भक्ति करते, या तो हम लड़ाई करें, दुर्गा जी से लड़ सकते हैं। नहीं लड़ सकते। ये जो मोटी मोटी परतें हैं, अर्थ, वाटर, फायर, ये जो पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार है, इसे तोड़ के बाहर निकले। या तो ये हो, या जो प्रतीक्षा माता जी पूछ रही है, भक्ति लता बीज, वो क्या है? यहाँ देख रहे हैं आप भूलोक पे, ये देख रहे हैं अभी क्या जा रहा है, क्या लिखा है, ये दिख रहा है? महामंत्र। ठीक है, यहाँ पर देखा आपने, अभी आगे दिखाता हूँ आपको कहाँ तक जा रहा है। यहाँ से निकला, ये देख रहे हैं, अब ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ये देख रहे हैं, यहाँ से आ रहा है, ये आते 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 कहाँ जा रहा है ये? गोलोक, गोलोक में। गोलोक में जा रहा है। प्रभुपाद इसे ही कहते हैं भक्ति लता बीज। ये क्या है? लता है। सबसे आसान तरीका इस जगत से निकलने का, इस जगत से निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? भक्ति, हरे कृष्णा कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे। इसलिए जब भी हम ये मंत्र का जाप करते हैं, माया अटैक करती है हम पे, तभी हमारा मन नहीं लगता। चैंटिंग में हम दूर भागते हैं, हम दान कर देंगे, हम बाकी सब कुछ कर लेंगे, सेवा कर देंगे, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका जाप हमसे नहीं किया जाता। और आप देखिए, सबसे शॉर्टकट रास्ता जो है गोलोक वृंदावन जाने का, वो क्या है? महामंत्र।
ठीक है। सुनैना माता जी कह रही हैं कि देयरफॉर कृष्णा इज नॉट एन अवतार। हाँ, कृष्ण अवतार नहीं है, उनसे सारे अवतार हैं, सर्व कारण कारणम। देन कृष्णा डायरेक्टली केम टू मृत्यु लोक इन द्वापर युग, बिल्कुल सही। इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है। अच्छा, एक ब्रह्मांड की लाइफ क्या है, कोई बता सकता है? करोड़ों करोड़ों वर्ष। करोड़ों माता जी, बहुत छोटा है। कोई बता सकता है? प्रभु जी, अभी आपने क्या लाइन बोली, गॉड डायरेक्टली कम्स इन मृत्यु लोक, मतलब? भगवान कृष्ण जब आए थे द्वापर युग में तो डायरेक्टली अपने धाम से आए थे। मृत्यु लोक मतलब इस यूनिवर्स में। सो क्वेश्चन ये था, भगवान कृष्ण से अवतार आते हैं या कृष्ण एक अवतार है? तो मैंने बताया भगवान कृष्ण से सब अवतार आते हैं। तो द्वापर युग में जब कृष्ण आए थे तो वो अपना धाम छोड़कर, मतलब छोड़कर क्या, अपने धाम से डायरेक्टली आए। अच्छा, ओके जी। अब इस यूनिवर्स की लाइफ क्या है? एक ब्रह्मांड की लाइफ होती है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। नंबर से बोल रही। क्या होती है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स इस ब्रह्मांड की लाइफ है। और यही लाइफ किसकी है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 वर्ष, लेकिन वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होता। किसकी कैलकुलेशन के हिसाब से है वो? डेमीगॉड्स, ब्रह्मा जी की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ब्रह्मा जी की टोटल लाइफ है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, ठीक है। और जब वो खत्म होती है तब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। और यही गैप होता है कर्णो दक्षाई विष्णु की एक सांस में, इतना गैप होता है। हमारा छोटा सा दिमाग थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको अभी लग रहा होगा कितने छोटे हैं हम। असंख्य ब्रह्मांड, उन असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य असंख्य प्लैनेट्स, उन असंख्य प्लैनेट्स पे एक अर्थ, पृथ्वी, उस पृथ्वी में 206 206 205 कंट्रीज, उस कंट्री में एक इंडिया, उस इंडिया में एक छोटा सा डॉट दिल्ली, और उसमें छोटा सा डॉट कौन है? हम। और ये जो मैंने आपको बताया है अभी, ये सिर्फ टिप है क्रिएशन का, टिप। अगर मैं आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, एक बुक है पूरी भागवत कॉस्मोलॉजी के ऊपर, इतनी मोटी। इस्कॉन के जो प्रीचर्स हैं उन्होंने रिसर्च करा इस टॉपिक पे, क्रिएशन के ऊपर। आप मायापुर जाएंगे ना कभी, तो मायापुर में जो नया मंदिर बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, उसके जो गुंबद है मंदिर का, उसमें पूरी ये जो है ना, ये वाला ये ये पूरा रिप्रेजेंट किया गया है वहां पे। 14 लोग, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, प्रभु जी, उस पुस्तक का क्या नाम है, ब्रह्मांड का क्रिएशन का पुस्तक का नाम? भागवत कॉस्मोलॉजी। पर खरीदेगा मत, क्योंकि आप खरीद लेंगे, आप 2 पेज पढ़ेंगे, आप रख देंगे। वो किसी के अंडर ही पढ़नी पड़ेगी, वैसे नहीं जी पढ़ जी। हाँ जी हो जी। जाएंगे आप उस पुस्तक में, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज और जो मेरे को बतानी है वो क्या है, मैंने आपको बताया भगवान का विस्तार है ना, भगवान की एक फीमेल पोटेंसी भी है। तो गोलोक में वो फीमेल पोटेंसी क्या है? राधा रानी। देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा है? हलादिनी शक्ति श्री राधा। तो गोलोक में कौन है ये पोटेंसी? राधा रानी, ठीक है। वही राधा रानी नीचे वैकुंठों में कौन है? महालक्ष्मी।
ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें बहुत छोटा सा लिखा है, ये देखिए श्री राधा रानी, नीचे कौन है, महालक्ष्मी वैकुंठ में। यही महालक्ष्मी नीचे जाकर कौन है, कैलाश में पार्वती। और यही पार्वती नीचे जाकर हर यूनिवर्स में कौन है, दुर्गा। दुर्गा। जड़ शक्ति जिनको कहते हैं। ये भगवान की शक्तियों का एक्सपेंशन हुआ। समझ आया? पर प्रभु जी वो मटेरियल वर्ल्ड में दुर्गा जी हमारे लिए एज अ माया क्यों एक्ट कर रहे हैं? भगवान ने आदेश दिया है। एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा बेसिकली हाँ, ये टेस्ट होता है एक तरीके से। ओके। स्कूल में एग्जाम होते हैं जब, तो अब कोई बोल सकता है ना एग्जाम की जरूरत क्या है। एग्जाम होते क्यों है कि बेस्ट कैंडिडेट ही आगे जाए, जिसने उस क्लास का सारा ज्ञान ले लिया हो और वो अपनी इच्छा से सब कुछ त्याग के आ रहे हैं। तो होता क्या है, माया देवी इस जीवन में हमारे टेस्ट लेती ही लेती हैं, साथ में भक्ति करते हुए भी टेस्ट होते हैं हमारे। इसलिए आप देखिए 90, अगर 100 लोग भक्ति से जुड़े हैं और अगर उनका एक टेस्ट हो गया, माया देवी ने एक टेस्ट ले लिया उनका, 50 लोग वहीं से साइड हो जाएंगे। दूसरा टेस्ट होगा, 25 लोग और साइड हो जाएंगे। उन 25 में से जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं और भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं, उनके साथ कुछ और एक और टेस्ट हो जाता है, उसमें से भी 12-13 लोग और निकल जाते हैं। ऐसा होता है 100 में से सिर्फ एक आदमी होता है जो इससे बाहर निकल पाते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु गीता में, कि करोड़ों में से कोई एक होगा जो मुझे जान पाएगा और मेरे पास आ पाएगा। समझ आया यहां तक? अब आपको गोलोक वृंदावन दिखाऊं कैसा होता है। देखिए जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बोला है, ठीक है। आवाज आ रही है आपको? क्या लिखा है इसमें, मैं रोक रोक के आपको समझाऊंगा अभी। इसमें क्या लिखा है, भगवान किनके साथ है, वैकुंठों में अपनी करोड़ों लक्ष्मियों के साथ। उस गोलोक वृंदावन में जितने पेड़ हैं वो क्या है, विश फुलफिलिंग ट्री, इच्छाएं पूरी करने वाले। जहाँ की मिट्टी किससे बनी है, स्वर्ण से। जेम्स होते हैं ना, मोती रत्न, उससे वहां की मिट्टी बनी है। यहाँ का पानी कैसा है, नमकीन समुद्र का, वहां का पानी भी क्या है, अमृत। हर एक शब्द वहां पर क्या है, एक गाना है, और हर एक चाल क्या है, डांस। फेवरेट इंस्ट्रूमेंट क्या है वहां, फ्लूट, बांसुरी। सयत्र क्षीराग्निः समति सुरभिर्यस्य सुमः निमेषार्धाख्यो वाव्रज। और वहां जितने भी लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा। यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमित्यं विदन्तस्ते। और इसके बारे में किसको पता है, कुछ एकाद आत्मा को ही पता है ना।
जो भक्ति मार्ग में। शिखिरवचाराः This song is written by Lord Brahma in Brahma Samhita, describing the supreme planet Goloka. कौन कौन जाना चाहता है यहाँ पे? जाना है ना, तो भक्ति करनी पड़ेगी। बिल्कुल प्रभु, सभी जाना चाहेंगे। हाँ? वहां आप जो खाओगे, जो कुछ भी खाओगे पियोगे, आपका खून बन जाता है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब उस लोक में पहुंच जाएंगे तो। अच्छा, मैंने ना आगे क्या किया है, ब्रह्म संहिता से कुछ श्लोक लिए हैं, इंपॉर्टेंट। वैसे तो पूरी ब्रह्म संहिता इंपॉर्टेंट है, आप बुक खरीद सकते हो ब्रह्म संहिता की और कोशिश कर सकते हो उसे पढ़ने की। स्कॉन में मिल जाएगी आपको ब्रह्म संहिता। कभी भी स्कॉन में कोई अभिषेक होता है तो हम ब्रह्म संहिता चलाते हैं। कभी भी स्कॉन में आप देखिए, दर्शन आरती जो होती है शाम की, सॉरी सुबह की 7:30 बजे, उसमें ब्रह्म संहिता से ही आरती, मतलब ब्रह्म संहिता के ही पैराग्राफ से जो गाए जाते हैं, जिसको भगवान को डिस्क्राइब किया जाता है। अब जो ये है ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोक हैं, इसमें एक्चुअली बताई गई है पोजीशन अबाउट सारे देवी देवता। तो गोलोक की पोजीशन बताइए, गोलोक वृंदावन कहाँ है? तो आप देखिए इस श्लोक में क्या लिखा है, गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य। आप पीछे पीछे बोलेंगे, गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य, गोलोक नामनि निज धामनि तस्य देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु, देवी महेशा हरिधामाशु तेषु तेषु, ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन, ते प्रभावनिश्चया विहिताश्च येन, गोविन्दमादिपुरुषां तमहं भजामि, गोविन्दादिपुरुषां ताम् अहं भजामि। अब मैंने जो आपको चार्ट बताया एग्जैक्टली वही लिखा है कि सबसे नीचे क्या है, देवी धाम, क्या भौतिक जगत, उससे ऊपर क्या है, महेश धाम, हमने देखा था कैलाश है ना, उससे ऊपर क्या है, महेश धाम के ऊपर हरिधाम, वैकुंठ लोक सारे, और अबव ऑल वैकुंठों से सबसे ऊपर क्या है, भगवान का अपना कृष्ण का गोलोक वृंदावन, गोलोक धाम। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्म संहिता के 5.43, ठीक है। आगे चलते हैं। दुर्गा जी को ये ड्यूटी दी गई है ना, किसी ने पूछा था, दीक्षा माता जी ने पूछा था, दुर्गा जी ऐसा क्यों करती है, दुर्गा जी का इस पे भी श्लोक है ब्रह्म संहिता में। क्या लिखा है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्यते स गोविंदमादिपुरुषां तमहं भजामि। क्या लिखा है इसमें, भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी जो माया शक्ति है वो क्या है, भगवान की सिट पोटेंसी, मतलब एक होती है अंतरंगा शक्ति, एक होती है बहिरंगा शक्ति। वो क्या है, उस शक्ति को लोग किस नाम से पूछते हैं, दुर्गा के नाम से, है ना। क्रिएटिंग, प्रिजर्विंग एंड डिस्ट्रॉइंग एजेंसी, दुर्गा जेलर जिनको कहते हैं इस मुंडेन वर्ल्ड की, इस भौतिक जगत की। आई अडोर द लॉर्ड गोविंदा, मैं उन कृष्ण की आराधना करता हूं जिसकी इच्छा के अनुसार दुर्गा जो भी करती है इस जगत में वो कार्य करती है। तो हमें समझ आया दुर्गा देवी भी किसके आदेशों पे कार्य कर रही है, भगवान कृष्ण के। कौन कह रहे हैं ये, ब्रह्मा जी। अब आगे चलते हैं, शिव जी। शिव जी के लिए क्या लिखा है,
अब शिव जी, कई बार एक्चुअली शिव तत्व बहुत मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना, लेकिन ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है, जिस प्रकार दूध में दही डाल देते हैं, है ना, उसी प्रकार शिव जी हैं। अगर दूध कृष्ण है तो शिव जी क्या है, दही। दोनों में कोई डिफरेंस है भी और नहीं भी है। नहीं भी। तो शिव जी की भी यहाँ पर पोजीशन बताई गई है कि शिव जी कौन है। ठीक है, आगे कौन आते हैं, गणेश जी। गणेश जी, गणेश जी क्या कहते हैं, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नम विहंतुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गणेश जी क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, क्या मुझे लोग क्या बोलते हैं, मैं कौन हूं, विघ्नहर्ता, है ना, बोलते हैं ना, विघ्नहर्ता हूं। लेकिन इन विघ्नों को हरने की शक्ति मेरे पास कहां से आती है, जब मैं अपने सर पे गोविंद के चरण अपने सर पे रखता हूं तो मुझे ये विघ्न दूर करने का बल मिलता है। समझ आया? आज की क्लास आप सबको समझ आई? थोड़ा सा मैंने क्रिएशन पे टच किया, और ये एक अंश है, ये पूरा चार्ट ये है, आप इसको रेफर कर सकते हो। मैंने कोशिश करी है कि वर्जन जो मैंने लगाऊं HD वर्जन ही है, मतलब को दिख जाएगा, वरना पार्ट्स में यहाँ पर देख सकते हो ना, छोटे छोटे पार्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? Would really like to acknowledge one thing. हाँ जी, Can I? या माता जी, बिल्कुल। Thank you to you, Kanish Prabhuji. Thank you to Tanya Di. Thank you to both of your parents. Thank you to Narayani Mataji. And of course, God. आप हमें इतना priceless gift दे रहे हो through this cognizance. And I think it's really a blessing for me to attain all of this from you and of course all the mentors. And may God always keep you under His service. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू माता जी, थैंक यू टू श्रीला प्रभुपाद। Yes, of उन्होंने course, अपने of course. Srila Prabhupada के ji. द्वारा हमें ज्ञान दिया, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। हाँ जी, श्योर श्योर। थैंक यू, सच में बहुत ही अच्छा ये आज का एपिसोड रहा। बहुत सारी जानकारियां मिली हमको, है ना, जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं था। इसकी ब्रह्म ज्योति जानते थे, परंतु क्या है ये नहीं जानते थे। जानते थे, लेकिन ये नहीं पता था हमें कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कहाँ पर हम कहाँ फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का तरीका क्या है तरीका है क्या ना। है। क्योंकि हाँ, ये भौतिक जगत तो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स में खत्म हो जाएगा, है ना। तो इससे बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिली आज। और हमारा ओरिजिनल घर वही है, हम वहीं से आए। अब आप पूछ सकते हैं हम वहां थे तो हम आ गए वापस, अब हम वापस जाएंगे तो वापस आ गए, तो हमें वापस जब और हम आपको हाँ प्रभु जी, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 12 कभी 14 माला करने लगी थी, परंतु 2 दिन से मैं माला नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं माला आज करने लगेगा, बैठती हूँ, हट जाता है। आज लगेगा आपका मन, आज मतलब तो सुबह आपने मैं 6 माला सुबह करती थी, 8-10 माला शाम को करती थी, परंतु अब नहीं कर अब पा रही। आपको पता चल गया वो जो रस्सी जा रही है ऊपर, हाँ, वो हो सकता है ये दुर्गा जी ही जेलर बन करके हमें रोक रही हो। हाँ वही रोक रही है माता जी, वही रोक रही है, हाँ, उनका तो काम ही वही है, ड्यूटी उनको वो मिली है, सेवा वही मिली है। मतलब मैं इतनी खुश हो रही थी कि मैं 14 माला करने लगी। वापिस आ जाइए माता जी, ये लेक्चर आप देख लीजिए, अगर आपको वही गोलोक वृंदावन में जाना है तो बिल्कुल करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि हम अगर ओरिजिनली वहीं से थे गोलोक से, तो हम यहाँ पर आए क्यों? और अगर हम यहाँ से अब बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं ना भगवान के घर जाना है, तो क्या गारंटी हम वापस नहीं आएंगे? है क्वेश्चन है, बिल्कुल तो है। इसका आंसर ये है कि जब हम ओरिजिनली वहां थे तब हमें भगवान से अलग रह के इंजॉय करने की इच्छा हुई, तब भगवान ने बोला ठीक है मैं एक टेम्पररी वर्ल्ड बना देता हूँ, वहां जा एंजॉय कर। लेकिन क्योंकि अब हमने सब कुछ यहाँ देख लिया है, तो अब जब हम वापस जाएंगे तो अब हम भगवान से अलग होने की इच्छा कभी करेंगे?
नहीं करेंगे। है ना? ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है और? प्रभु जी मेरा आउट ऑफ द टॉपिक है, मैं आया। हम गणेश जी एंड सरस्वती जी दोनों को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। किनको? गणेश जी एंड सरस्वती माता हाँ, सोर्स दोनों। ऑफ नॉलेज। हाँ जी, सोर्स ऑफ नॉलेज तो कृष्ण ही है माता जी। वो तो है ही, बट जिसे हम कहते हैं ना देवी देवताओं में कि सरस्वती, 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 तो गणेश जी को भी तो आई थिंक मानते हैं। विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता। बुद्धि बुद्धि रिद्धि बुद्धि सिद्धि भी, हाँ, बुद्धि रिद्धि सिद्धि भी होती है, बट नॉलेज के लिए जनरली हम किनकी वर्शिप करते हैं? सरस्वती जी। सरस्वती जी की। कोई भी ओके, कार्य शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद करते हैं कि कोई क्योंकि प्रॉब्लम हमारे ना कोई आए। संकट ना आए हमारे कारण में। बट हम जो मतलब हमें फिर गणेश जी की करनी चाहिए एक्चुअली, या फिर सीधा गॉड? नरसिंह देव की। ओके, ओके। एंड प्रभु जी मेरी ना 1 सितंबर को जो आपने क्लास ली थी ना, वो मिस हो गई थी। कृष्णा बुक पे कॉन्टिन्यूशन क्लास थी, एंड वो उससे रिकॉर्डिंग डाल दी। नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं डली, उससे पहले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग डल गई मैं थी। डाल देता हूँ, वो भी डाल देता हूँ। फिर आप देख लीजिएगा। मैं वो भी थैंक। डाल देता हूँ, हाँ जी। और मैं ये भी डाल देता हूँ।